Hello, my dear students. In this class, we are going to study a very important electrical device, that is cathode ray oscilloscope or simply CRO. राइट, आप ऑसिलोस्कोप को स्टडी करेंगे। सो आप ऑसिलोस्कोप की डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पर इसकी एक डायग्राम बनी हुई है और राइट साइड पे एक रियल पिक्चर ऑफ सीआरओ। ठीक है, एज यू कैन सी के इसके ऊपर एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिग्नल डिस्प्लेड है। ठीक है, अब किसी भी वेव फॉर्म को जनरली हम सिग्नल कहते हैं, यू कैन कॉल इट अ वेव फॉर्म, राइट। सो सीआरओ क्या काम करता है? ठीक है, सीआरओ किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म को डिस्प्ले करता है सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ इट्स time period, you can use the formula of frequency is equal to 1 over time period to find out the value of frequency also. ठीक है, अच्छा, हमारी हाउस होल्ड जो वोल्टेज है, ठीक है, इसका हम एम्पलीट्यूड जो है एज सच मेजर नहीं कर सकते बिकॉज वोल्ट मीटर पे इसकी एक एवरेज वैल्यू शो होती है। ठीक है, वो जो 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स के दरमियान कहीं वैल्यू लाई कर रही होती है। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, राइट। लेफ्ट साइड वाले इमेज को देखें। द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ इज इट्स स्क्रीन, जहां पर एक वेव डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं। लेट्स हैव अ क्लोज लुक। दिस इज अ टाइम सेटिंग। ठीक है, टाइम का मतलब ये है कि एक स्मॉल डिवीजन, एक स्मॉल ब्लॉक जो कि 1 सेंटीमीटर का भी होता है, हाउ मच टाइम दैट स्मॉल ब्लॉक विल रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड देयर इज अ सेटिंग ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दिस वोल्टेज सेटिंग इज रिलेटेड टू द वाई एक्सिस बिकॉज वाई एक्सिस पर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरली वेव्स तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो साउंड वेव्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे? देखें, जब आप माइक्रोफोन यूज करते हैं तो माइक्रोफोन आपकी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वायर के अंदर से साउंड ट्रांसमिट नहीं होती, रादर माइक्रोफोन के अंदर ही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और कुछ मैकेनिज्म होता है जो कि उस साउंड को ट्रांसलेट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज पल्सेस में, और वो वोल्टेज में जब कन्वर्ट हो गया फिर तो वो डिस्प्ले हो सकता है ना। ठीक है, सिमिलरली सीआरओ कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर। ठीक है, सर्टेन सेटिंग्स के साथ आप इसको एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर दो वोल्टेज सेटिंग्स क्यों है? बिकॉज सर्टन सीआरओज में ऑप्शन होती है कि आप एट अ टाइम दो वेव फॉर्म्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक वेव फॉर्म के लिए फर्स्ट सेटिंग और दूसरे वेव फॉर्म के लिए सेकंड सेटिंग। देयर आर अदर कॉम्प्लेक्स स्विचेस, कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें हैं, लेकिन हमने उस कॉम्प्लेक्सिटी की डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ सीआरओ। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिंग वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्प्लेड है। ठीक है, हमारा काम ये है कि हमने आज की क्लास में लर्न करना है कि हम इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को यूज करते हुए हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ सीआरओ? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको ड्रॉ करना है तो आप इसकी जगह क्या ड्रॉ करेंगे? सो दिस इज द सिंबल, आप लोग लिखे सिंबल ऑफ सीआरओ। द सिंबल ऑफ सीआरओ इज सिंपली अ सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह का एक वेव फॉर्म बना होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ सीआरओ जो कि आपके सिलेबस में भी बना हुआ है। तो आप जिस तरह वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यू कैन कनेक्ट द वैल्यू ऑफ, यू कैन कनेक्ट द सीआरओ इन द पैरेलल विद योर सर्किट। ठीक है, या जहां पर आपको इसकी जरूरत है। सो आपको पूरा सीआरओ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यू विल ड्रॉ दिस सर्किट, दिस सिंबल। ओके, नाउ सीआरओ के अंदर दो मेजर सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स कम टू दिस स्क्रीन ऑफ सीआरओ। ठीक है, इसके अलोंग दो बॉक्सेस हैं। ये जो बॉक्स है, ईच बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर और 1 डिवीजन। ठीक है, इस सीआरओ की दो सेटिंग्स बताई हैं। जो सेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा टाइम आएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो सेटिंग होगी दैट इज कॉल्ड एज टाइम बेस्ड सेटिंग।
time base setting, and the setting along y plate is always voltage, and this is referred as y gain. ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है कि आप इन नॉब्स को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू योर वोल्टेज एंड इट्स रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड एक डिसेंट डिस्प्ले के लिए आप इसकी वैल्यूज को रीएडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉब्स ऑफ CRO. सो इफ यू हैव दिस CRO इन फ्रंट ऑफ यू, अगर इसके ऊपर कोई वेव फॉर्म डिस्प्ले होता है, हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल कि इस वक्त इस पर्टिकुलर CRO की सेटिंग है along x axis time base setting is 50 milliseconds per centimeter या पर डिवीजन. ठीक है, अगर हमने यहां पर सेंटीमीटर यूज किया है तो थ्रू आउट हम इसको सेंटीमीटर्स ही यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास जो वेव फॉर्म इसके ऊपर डिस्प्ले हुआ है, दैट वेव फॉर्म इज वेरिंग लाइक दिस. I am drawing certain points 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, in a certain pattern मैं इन points को join करूंगा so that you can see a signal on the CRO. So the wave displayed on CRO is something like this, right? So your goal, first point should be you have to identify the mean position of this waveform, right? So this line is the mean position. मैंने यहाँ पर इसको एक ब्लैक लाइन से दोबारा से शो कर दिया है. This is the mean, right? Okay. Along x-axis, each box, each centimeter is representing a time of 50 milliseconds, not 50 seconds. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप इसको ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक अ स्केल, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 milliseconds और वाई गेन की वैल्यू गिवन है 2 volts पर सेंटीमीटर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ईच बॉक्स, ईच सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज ऑफ 2 volts. सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएं. आपका वेव फॉर्म इस सर्टेन पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और देखें कि ये एक साइकिल कितनी डिवीजन्स में कंप्लीट हो रही है. 1 साइकिल इज बीइंग कंप्लीटेड इन दिस मच डिवीजन्स. सो 1 साइकिल इज लाइंग बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. लेट्स काउंट द बॉक्सेस. दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 boxes. इसका मतलब ये है कि आपका टाइम पीरियड कितने बॉक्सेस में आ रहा है. योर टाइम पीरियड इज अपीयरिंग इन 8 boxes. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. 1 सेंटीमीटर कितना टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 milliseconds. सो द वैल्यू ऑफ योर टाइम पीरियड वुड बी 8 boxes या 8 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 milliseconds. ठीक है, so 8 multiplied by 50 is simply 400. So it is 400 milliseconds, or 400 divided by 1000, and this is equal to 0.4 seconds. So इस वक्त जो आपके पास voltage displayed है, alternating voltage displayed है, its time period is 0.4 seconds. What is the corresponding value of its frequency? So if you have to find out its frequency, frequency is given by the formula. Frequency is equal to 1 divided by time period. F equals 1 over capital T. F equals 1 divided by your time period is 0.4, and it will come out to be 2.5, and the SI unit of frequency is hertz. Now come to its amplitude. ठीक है, एम्पलीट्यूड के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज योर मीन पोजीशन. दिस इज द मीन पोजीशन, राइट? सो इस मीन पोजीशन से अगर आपने एम्पलीट्यूड मेजर करना है तो आप देख सकते हैं कि मीन पोजीशन से कितने बॉक्सेस ऊपर और कितने बॉक्सेस नीचे हैं. अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें, दीज आर 3 boxes
above and below mean position. ठीक है, मैंने इस पिंक कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया 1, 2 and 3 boxes above mean position, and similarly 1, 2 and 3 boxes below the mean position. So the amplitude of this waveform is how many boxes? 3 boxes. और एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर कितनी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज ऑफ 2 volts. So 3 multiplied by 2, amplitude is coming out to be 6 volts, right? So this is a simple concept of CRO. आप टाइम बेस्ड सेटिंग को यूज करते हुए टाइम पीरियड और वाई प्लेट सेटिंग को यूज करते हुए वाई गेन को यूज करते हुए यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यू कैन यूज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 over टाइम पीरियड, सो यू कैन कैलकुलेट. अच्छा, इसमें और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वोल्ट मीटर पे आपको सिर्फ वैल्यूज को रीड करना होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सीआरओ के अंदर आपको सर्टेन कैलकुलेशंस करके राइट आंसर तक पहुंचना होता है और आपने डिवीजन्स काउंट करके और उसको जस्ट जिस तरह से हम स्केल लेते हैं, स्केल को डील करते हैं, उसी तरह की कैलकुलेशंस करते हुए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, राइट? सो वी विल डू अ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी, राइट? So here we have a question in front of us and this question is very important because इस तरह के question P1 और P2 में बड़े frequently आते हैं, right? अच्छा, इस question का prerequisite ये है कि आपको electromagnetic waves की वजह से speed of light in vacuum की value पता होनी चाहिए and the speed of light in vacuum is represented by symbol C. Its value is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meters per second. ठीक है? सो सिर्फ लाइट नहीं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? दिस स्पीड इज फॉर वैक्यूम और एयर. सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस और क्वेश्चन में जो डायग्राम है, डायग्राम शो कर रही है कि यू हैव अ ट्रांसमीटर रिसीवर, ठीक है? ये क्या चीज ट्रांसमिट कर रहा है? ये माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है टू द रिफ्लेक्टर एंड दे आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस d and they are being reflected back and they are received at the receiver और उसके बाद transmitted pulse और received pulse are displayed on the screen of CR. ठीक है? Let's read the question together. Microwave pulse is incident on a reflector and received back, right? Transmitted pulse is received back. Transmitted and received pulse is shown on CRO. ठीक है? Here is your transmitted pulse and here is your received pulse. ठीक है? अच्छा, इसमें आपकी received pulse का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा रिड्यूस क्यों हो गया? जब सिग्नल जब पल्स रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी ना, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उसका एम्पलीट्यूड भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? डिटर्मिन द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टर, राइट? ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो हियर इज योर ट्रांसमीटर एंड हियर इज योर रिफ्लेक्टर. इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस d. सो फर्स्टली आपको ये डिटर्मिन करना है कि ये जो वेव्स हैं ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं. आइडेंटिफाई करें ये कौन सी वेव्स हैं. दीज आर माइक्रोवेव्स एंड दिस इज वन मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो इनके लिए जो आप स्पीड अज्यूम करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट ही होगी ना, विच इज 3 into 10 raised power 8 meters per second. सो आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड आ जाएगा, यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ स्पीड विच इज गिवन, ठीक है? गिवन नहीं बल्कि आपको ये याद भी होनी चाहिए. इट्स वैल्यू इज 3 into 10 raised power 8 meters per second, राइट? सो वेव्स ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? d. No, waves have traveled a total distance of 2d, right? So here I am writing the value of speed is speed of light in vacuum, which is c, and its value is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meters per second. Total distance traveled by waves is d plus d, and that total distance is 2d.
Now we have to find out in how much time the waves have reflected back and received back at the receiver. That time would be found out using the CRO. ठीक है, आपकी ये ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव पल्स के दरमियान कितने ब्लॉक्स हैं? लेट्स काउंट दीज ब्लॉक्स. दिस इज 1 2 3 4 5 6, राइट. सेंटर ऑफ ट्रांसमिटेड पल्स से सेंटर ऑफ रिसीव पल्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 6. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम. दिस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द टाइम बेस्ड सेटिंग. इस केस में आपकी टाइम बेस्ड सेटिंग ये गिवन है 20 माइक्रोसेकेंड्स पर सेंटीमीटर. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइक्रो इज 10 raised to power minus 6 seconds. So let's calculate the value of this time using calculator. 6 multiplied by 20 multiplied by 10 raised to power minus 6. This value is equal to 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 4 seconds. ठीक है, तो आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 4 seconds. ठीक है, what should be the last step? You have to find out the value of distance. ठीक है, सिंपली डिस्टेंस की इक्वेशन लिखेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. योर टोटल डिस्टेंस इज 2d. स्पीड इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बार बार रिपीट कर चुके हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 8, एंड योर टोटल टाइम इज 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 4. ठीक है, so 3.8 3 into 10 raised to power 8 multiplied by 1.2 into 10 raised to power minus 4 is 36,000. ठीक है, so 2d is equal to 36,000. d is equal to 36,000 divided by 2. This value is coming out to be 18,000 meters. और अगर आपने इस आंसर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, this would be 18 kilometers, right? So the distance between transmitter and the reflecting screen is 1800 kilometers. Sorry, 18 kilometers, right? So this is how you treat the questions of CRO. इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स और रिफाइन होते जाएंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्लेट. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.